चलिए हम सबसे पहले ब्लूजे ओपन करते हैं। जैसे ही आप ब्लूजे पे क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लूजे का इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरीके से, जिस पे टॉप पे लिखा होगा ब्लूजे, उस एप्लीकेशन का नाम, और नीचे कुछ मेन्यूज़ दिए होंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन ब्लूजे। ब्लूजे में हम सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। जैसे आप ब्लूजे एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें टॉप पे कुछ मेन्यूज़ दिए होंगे। मेन्यूज़ का क्या मतलब है, इफ़ आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे या इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। एक अलग से कोई एरिया नहीं खुलेगा जिस पे आप अपना क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ मेन्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहला न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा लास्ट में स्पेसिंग नहीं हो। तो मैंने लिखा है जावा प्रोग्राम। इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। लोकेशन और पाथ ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल डायरेक्टली क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर जावा प्रोग्राम, जो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा है वो टॉप पे लिख के आएगा। ठीक, अब आप क्लास बनाओगे इसमें। जैसे आप न्यू क्लास बटन पे क्लिक करेंगे उसके सामने आप न्यू क्लास डायलॉग बॉक्स खुलेगा। मैं देखिए यूट्यूब नाम लिख रही हूँ, आपको जो भी क्लास का नाम लिखना है आप लिख सकते हैं। नोटिस करिए ये रेक्टेंगल ऑरेंज कलर का बन के आ रहा है जिसमें कुछ डायगोनल लाइंस दिए हैं। ठीक, अभी इसका क्या मतलब है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। फिर से एक क्लास क्रिएट करके दिखाती हूँ। न्यू क्लास पे क्लिक किया, नाउ यू आर राइटिंग योर क्लास नेम। मैं देखिए यहाँ वेलकम लिख रही हूँ, आपको अपना नाम लिखना हो आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरी दूसरी क्लास बन गई है। ये क्लास मैंने आपको सिर्फ इसलिए बनाई है सो दैट आप मल्टीपल क्लास बना सकते हो। डबल क्लिक करेंगे आप इस पर्टिकुलर क्लास पे, ऑरेंज वाले बॉक्स पे, आपके सामने कोड विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, क्या इसका मीनिंग है, वो मैं आपको सब डिटेल में पढ़ाऊँगी अभी। बट इफ़ आपको अपना प्रोग्राम लिखना है आप कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल ए से क्या होगा, सारा प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कीबोर्ड से कोई भी की, बैक स्पेस की या डिलीट बटन प्रेस करोगे पूरा का पूरा प्रोग्राम डिलीट हो जाएगा। आपको एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि आप जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हो, क्लास कैसे बनाते हो, मेथड कैसे बनाते हो। ठीक, इफ़ आप न्यू हो, बिगनर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम आप कैसे लिखते हो वो आपको बताऊँगी। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद आप देखिए टॉप पे कंपाइल बटन पे क्लिक करोगे, नीचे लिख के आएगा क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। जब आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी आपका प्रोग्राम तब सक्सेसफुली कंपाइल्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ कैसे कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे और कहाँ मैसेज लिख के आएगा। ठीक, यहाँ मैं कुछ कमेंट में चेंजेस कर रही हूँ, अभी कमेंट क्या होता है बताऊँगी। ये देखिए कमेंट पे क्लिक कर रही हूँ, नीचे देखिए लिख के आ रहा है नो सिंटैक्स एरर क्लास कंपाइल्ड। मीन्स आपकी क्लास पूरी कंपाइल्ड हो चुकी है, अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। इफ़ आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे इस रेक्टेंगल ऑरेंज वाले बॉक्स में डायगोनल लाइंस हट जाएंगी। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मीन्स आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। नाउ जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखोगे, चाहे उसका सिंटैक्स हो, क्लास का नाम हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, इफ़ आपने उसमें सिंटैक्स वाइज बिल्कुल सही लिखा है तभी आपकी एरर नहीं आएगी, अदरवाइज यू विल फेस द एरर और यू विल सी द रेड बार बिफोर द कंटेंट। आपको एक रेड बार दिखेगा सो दैट इट डिनोट कि आपके प्रोग्राम में एरर है। तो सिर्फ ये कंपाइल्ड होगा, अभी प्रोग्राम का आउटपुट आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक, ये देखिए पब्लिक क्लास वेलकम में कुछ कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, पब्लिक क्लास मेथड बनाए गए हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हैं, बट अभी इसकी आपको नीड नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ। सेलेक्ट ऑल किया,
एंड कीबोर्ड से की प्रेस करी, पूरा का पूरा डिलीट हो गया। ठीक, यहाँ देखिए मैं प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले प्रोग्राम लिखूँगी पूरा, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ क्यों ये यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक, जो भी लाइन लिख रही हूँ एक एक चीज़ समझाऊंगी। सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड स्लैश बनाया है, उसके बाद टू एस्ट्रिक मीन्स जो मल्टीप्लाई के सिंबल होते हैं उसको एस्ट्रिक बोलते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। अब मैं लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज पूरा सेंटेंस है, लैंग्वेज नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। इट डिनोट कि मुझे मल्टीपल लाइन का कमेंट बनाना है। फॉरवर्ड स्लैश टू एस्ट्रिक साइन एंड लास्ट में एस्ट्रिक साइन फॉरवर्ड स्लैश, ये मेरा कमेंट को बताता है। ठीक, कमेंट बेसिकली यूज़ होते हैं रीडेबिलिटी के लिए। ठीक, वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है पब्लिक क्लास वेलकम। पब्लिक क्लास वेलकम का देखिए डब्ल्यू कैपिटल बनाया मैंने। ठीक, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द क्लास। ठीक, उसके बाद मैंने बनाए हैं ब्रैकेट्स। ये याद रखिएगा कीबोर्ड में दो तरीके के सिंबल्स होते हैं एक ही की में, सब में नहीं होते हैं। इफ़ आप अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हो या नंबर्स टाइप करते हो तो कुछ कीज़ पे दो सिंबल्स दिए होते हैं, एक नीचे की तरफ दिए होते हैं, एक ऊपर की तरफ दिए होते हैं। लाइक आप 0 to 9 नंबर्स देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले कीबोर्ड में, मैं नंबर पैड की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें देखिएगा टॉप पे सिंबल बने होते हैं, परसेंटेज, एस्ट्रिक, @, हैशटैग, मीन्स ये सारे सिंबल्स दिए होते हैं। इफ़ आपको नीचे वाले सिंबल कीबोर्ड के प्रेस करने हैं तो आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कीबोर्ड में जो एक ही की के टॉप पे दिए होते हैं उसको शिफ्ट की कंटिन्यूस प्रेस करिएगा। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार उसको प्रेस करिएगा, तब आप वो की प्रेस करेंगे, जो भी सिंबल आपको टॉप वाला चाहिए आपका वो सिंबल टाइप हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है system.out.println। ये println है, 1 नहीं है। उसके बाद मैंने डबल कोट में मैसेज लिखा है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर लर्निंग, आफ्टर दैट सेमीकोलन। ठीक, ये मैंने स्टेटमेंट system.out.println यूज़ की है फॉर प्रिंटिंग एनी टेक्स्ट। आपको जावा में कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना होता है तो आप system.out.println यूज़ करते हो, ये स्टेटमेंट यूज़ करते हो कोई भी टेक्स्ट आउटपुट पे डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक, जैसे आप क्यू बेसिक में सिर्फ प्रिंट लिखते थे, या फिर आप कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप दूसरा सिंटेक्स यूज़ करते हो, सिमिलरली जावा में system.out.println यूज़ करते हो। ठीक, नाउ ये मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया है। अभी भी ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज मैंने क्लास बना ली, स्टेटमेंट लिख दी, बट मैंने मेन मेथड नहीं लिखा है। तो उसके लिए आफ्टर ब्रैकेट मैं लिख रही हूँ एक लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args। मैं लिख के दिखा रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। याद रखिएगा स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा वरना एरर आएगी, तो मेक श्योर स्ट्रिंग का एस आप कैपिटल रखें, स्ट्रिंग args। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर की शेप में होते हैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड शेप में होते हैं उसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, जो कर्व होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, अब ये मेरा प्रोग्राम में मैं ब्रैकेट्स एक साथ कर रही हूँ सो दैट आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाए, अदरवाइज आप सामने भी रख सकते हो, एरर नहीं आएगी। ठीक, ये देखिए स्ट्रिंग args के बाद ब्रैकेट बना है, मैं उसको नेक्स्ट लाइन में एंटर की हेल्प से रख रही हूँ। लास्ट वाला ब्रैकेट देखिए, 2 ब्रैकेट मैंने ओपन किए हैं तो 2 ब्रैकेट लास्ट में क्लोज भी होंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक, नाउ अब देखिएगा जब आप इसमें मैं ब्रैकेट से नेक्स्ट लाइन में कर दे रही हूँ सो दैट आप अच्छे से रीड कर पाओ। ये जो कलरिंग आ रही है ग्रीन, येलो, वाइट, इसका कोई सेंस नहीं है, मीन्स ये जावा के ब्लू जे में ऑलरेडी इनबिल्ट है कि पर्टिकुलर ब्रैकेट डिफरेंट कलर से आए, नीचे वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड में दूसरा पर्टिकुलर मेथड यूज़ हो रहा है तो हम दूसरे कलर से डिनोट हो रहा है। बट आप सिंपल भी प्रोग्राम लिख सकते हो। इफ़ आपके में कलरिंग नहीं आ रही है तो डोंट वरी
कि आपका प्रोग्राम में कलरिंग नहीं आ रही तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। प्रोग्राम आपका तब भी रन होगा बट मेक श्योर सिंटैक्स एरर नहीं हो। ठीक, चलिए पूरा प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड लास्ट फ्रॉम द क्लोज कर्ली ब्रैकेट। मैं मैग्नीफायर ओपन कर ले रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी लाइन कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप जितना अभी तक मैंने समझाया आप समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ यूज़ किया है /2*. ठीक, स्लैश ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है। इफ़ आप वर्टिकल लाइन देखेंगे तो वर्टिकल लाइन से थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ बेंड हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश 2*. और लास्ट में देखिए लैंग्वेज के नीचे मैंने *, स्लैश यूज़ किया है। ये आप कमेंट के लिए यूज़ करते हो। सेकेंड मेथड है कमेंट के लिखने के लिए जो मैंने नीचे लिखा है 2/. 2/. आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो तब भी उसे कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज कमेंट? कमेंट बेसिकली यूज़ होता है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कभी भी जो भी आपने कमेंट में लिखा है वो कभी भी आपको आउटपुट विंडो में नहीं दिखेगा। सो हम कमेंट क्यों यूज़ करते हैं? कमेंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं इफ़ आपने प्रोग्राम बना दिया 20 to 50 लाइन का और इफ़ आपने 5 to 6 डे बाद आपने देखा कि ये प्रोग्राम चलिए एक बार फिर से रन करके देखते हैं, आपने कोई भी कमेंट यूज़ नहीं करा है दैट आपने ए वेरिएबल किस लिए बनाया है, एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू क्या थी, तो आप कमेंट में वैल्यू डाल सकते हैं दैट ए इज़ रेडियस, या आपने एक जैसे आपको 2πr निकालना है बट आपने आर नहीं लिखा है, आपने 2πa लिखा है। एट दी लास्ट आप कंफ्यूज हो गए 2πa क्यों लिखा है, तो आप लिख सकते हैं ए इज़ दी रेडियस, क्योंकि वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सो कमेंट बेसिकली यूज़ होता है आप प्रोग्राम को अच्छे से। कमेंट हम जब भी यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, चाहे आप /2*. से यूज़ करो या फिर आप 2/. से यूज़ करो, कमेंट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो या जो भी पैराग्राफ लिखते हो, इफ़ उसमें कोई भी सिंटेक्स स्पेलिंग मिस्टेक है या सिंटेक्स एरर है, कभी भी आपको एरर शो नहीं होगी। कंपाइलर उसको इग्नोर करता है। यस, कंपाइलर जैसे ही सिंबल्स देखता है स्टार्टिंग में और एंड में, उतने बीच का इंस्ट्रक्शन वो छोड़ देता है, उसमें एरर फाइंड आउट नहीं करता है। इफ़ या आपने लैंग्वेज की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी होती है, प्रोग्राम की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी होती, आपको एरर नहीं दिखती, इवन आप कंपाइल कर लेते प्रोग्राम तब भी। आई होप आपको कमेंट समझ में आ गया व्हाट इज़ कमेंट। चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं। कमेंट दोनों एक्सप्लेन हो गए। नेक्स्ट लिखा है पब्लिक क्लास वेलकम। अब पब्लिक का क्या मतलब होता है? इफ़ आपने देखा होगा पब्लिक और प्राइवेट दो वर्ड होते हैं। पब्लिक मीन्स आप अपनी प्रोफाइल पब्लिक करते हो, इट मीन्स सब देख सकते हैं। प्राइवेट मीन्स आप लिमिट लगा रहे हो कौन कौन देख सकता है, या फिर लिमिट लगा रहे हो कोई नहीं देख सकता। इन द सेम वे पब्लिक का मतलब होता है विजिबल टू ऑल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है क्लास। क्लास इज़ द कीवर्ड। जावा में आप क्लास बनाते हो, क्लास एक कीवर्ड है जो बताता है कि आप क्लास क्रिएट करने जा रहे हो। ठीक, अब क्लास के आगे नेम लिखा है वेलकम। ठीक, क्लास के आगे एक वर्ड लिखा है, देखिए वेलकम। आप वेलकम की जगह अपना नाम या जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बट पब्लिक क्लास एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक, वेलकम इज़ द नेम ऑफ द क्लास, तो क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी विश के ऊपर है कि आप क्या डालना चाहते हैं। नेक्स्ट ये देखिए जो ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में जो बना है दैट इज क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, विजिबल टू ऑल। स्टैटिक विजिबल टू ऑल का मतलब है जो भी इस पर्टिकुलर क्लास के वेरिएबल और मेथड यूज़ करना चाहता है वो यूज़ कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है स्टैटिक। अगेन स्टैटिक इज अ कीवर्ड, मीन्स आप स्टैटिक बता रहे हो कि ये मेरा पर्टिकुलर मेथड है जो विद द हेल्प ऑफ हम स्टैटिक फंक्शन से बना रहे हैं, जिसका मीनिंग है कीवर्ड। ठीक, नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड एक कीवर्ड नहीं है, वॉइड एक वैल्यू रिटर्न करता है। इफ़ आप यहाँ इंटीजर लिखते हैं
तीन चीज़ें होती हैं, वॉइड, इंटीजर, फ्लोट। वॉइड का मतलब होता है ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इफ़ आपने यहाँ इंटीजर लिखा होता तो आपको ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, मीन्स ये फंक्शन आपको वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता, मीन्स 1 2 3 -1 मीन्स कोई भी इंटीजर वैल्यू, आइदर नेगेटिव आइदर पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट है मेन। मेन इज द फंक्शन। मेन एक कीवर्ड नहीं है, मेन इज द फंक्शन। मेन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, मीन्स विदाउट मेन फंक्शन आप जावा का कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और लेटर। स्ट्रिंग का मतलब होता है आप कोई भी वर्ड बना रहे हो तो लेटर्स से मिलकर बनाते हो। कंप्यूटर में वर्ड्स को स्ट्रिंग कहते हैं, मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है ARGS। ARGS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मीन्स आप कोई भी वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया है। नेक्स्ट लिखा है system.out.println। ठीक, system.out.println हम यूज़ करते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए इन जावा। इफ़ आप एलन वर्ड नहीं लगाते हो तो आपका कोई भी लाइन जो भी आप प्रिंट कराओगे वो सेम लाइन में लिख के आएगी। एलन का मतलब प्रिंट एलन हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया है। मीन्स मैंने जो लिखा था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर लर्निंग, तो ये पर्टिकुलर एक लाइन में आएगा। इफ़ आपने नेक्स्ट लाइन लिखी है system.out.println इन डबल कोट्स यू हैव रिटन थैंक यू, तो ये थैंक यू नेक्स्ट लाइन में लिख के आएगा क्योंकि आपने एलन ही लगाया है प्रिंट एलन के साथ। ठीक, मीन्स प्रिंट एलन वर्ड जब भी आप यूज़ करते हो तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आपने डबल कोट्स में लिखा है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलिए, हमारा सारा प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, जितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं और देखते हैं कहाँ एरर आएगी कहाँ नहीं आएगी। ठीक, देखिए मैंने कंपाइल बटन पे क्लिक करा है, नीचे लिखा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मीन्स कोई भी एरर नहीं है, आपकी क्लास कंपाइल हो चुकी है। नाउ इट इज़ रेडी फॉर रन अ प्रोग्राम। बट मैं इसमें कुछ चेंजेस करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने स्ट्रिंग का स्मॉल किया है, जैसे ही कंपाइल बटन पे क्लिक कर रही हूँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक रेड बार बन के आ रहा है और नीचे देखेंगे आप तो नीचे लिख के आएगा एरर फाउंड इन क्लास, मीन्स आपकी क्लास में एरर है, उसको रिजॉल्व करिए। तभी मैंने आपसे बोला था कि कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा लेटर्स का। देखिए मैंने एस कैपिटल कर दिया, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। ठीक, आई होप आपको ये प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। मैंने कंपाइल करी क्लास, जैसे मैं कंपाइल करूँगी मेरे देखिए रेड बार हट गया है। मैं इस फाइल को क्लोज करती हूँ सो दैट मैं अपना प्रोग्राम रन करके आपको दिखा सकूँ। ये देखिए मैं अपना प्रोग्राम मैग्नीफायर क्लोज कर रही हूँ। अब मैं अपना प्रोग्राम को क्लोज करने जा रही हूँ। आप चाहें राइट हैंड साइड से करिए या ऊपर जहाँ क्लास का नाम दिया है वहाँ से करिए। देखिए क्लास कंपाइल हो गई है, वेलकम वाली है, देखिए वर्टिकल लाइंस हट गई हैं। यूट्यूब वाली की लाइन आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। ठीक, ये देखिए राइट क्लिक करोगे आप वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि इसके बिना कोई भी जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आर्ग्यूमेंट पूछेगा। मैंने आपसे बोला था ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट। आप इसमें कुछ भी लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका आउटपुट विंडो विजिबल हो जाएगा। इसमें कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा है वेलकम डॉट मेन, नो नीड टू एंटर एनीथिंग, क्लिक ऑन दी ओके बटन। ये देखिए ब्लूजे टर्मिनल विंडो जावा प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्राम वही प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। ये देखिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर लर्निंग, तो मीन्स मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू ऑल आर लर्निंग।